गुड मॉर्निंग बच्चों। अन्योक्ति विलास पढ़ा रहे थे, 2 श्लोक पढ़ाया था कल। आज तीसरा श्लोक देखो। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील विटपेशु यावन मिल दलिमालः कोअपि रसालः समुल्लसति। कोकिल, पहले शब्दार्थ देखो, फिर अन्वय देखो, फिर अर्थ देखो। कोकिल माने कोयल, हे कोयल, संबोधन का चिन्ह लगाए तो हे कोयल। यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, विरसान माने विरह के माने कष्ट के, तावत माने तब तक, करील बिटपेशु करील के वृक्ष पर, यावन मिल दलिमाला, यावत माने जब तक, दलिमाला मिल भौरों का झुंड, कोअपि माने कोई, रसालह आम, रसाल आम का पर्यायवाची होता है रसाल, रसाल माने आम, रसालह समुल्लसति आम कोई भौरों का कोई झुंड आम के वृक्ष को सुशोभित नहीं करता है। कोकिल, हे कोयल, विरसान दिवसान तावद करील बिटपेशु यापय, विरह के दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर बिताओ। कोकिल, हे कोयल, विरसान दिवसान विरह के दिनों को तावद तब तक करील बिटपेशु करील के वृक्ष पर बिताओ, यावत जब तक, अलिमाल, अली माने भौरा, माल माने समूह, यावत जब तक, अलिमालः कोअपि रसालः न समुल्लसति, जब तक भौरों का झुंड किसी आम के वृक्ष को सुशोभित नहीं करता है। प्रस्तुत इस श्लोक का प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से कवि मनुष्य को अपनी विपत्ति के दिनों को धैर्य से बिताने का संदेश दिया है। दुख सुख मनुष्य के जीवन का अंग होता है, तो दुख है तो सुख आना ही आना है, और अगर सुख है तो दुख भी आना ही है। मनुष्य का जीवन साइकिल के पहिए के समान होता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो सुख आए तो मनुष्य को बहुत प्रसन्न होकर के इतराना नहीं चाहिए, और दुख आए तो निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। तो कोयल के माध्यम से प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने कोयल के माध्यम से मनुष्य को अपने दुख के दिनों को धैर्य से बिताने का संदेश दिया है कि जैसे करील के वृक्ष पर बिता लेगा वो, तो आम के वृक्ष में मंजरी जब निकलेगी तो उसको ढेर सारे रस शहद मिलेंगे पीने के लिए। चौथा देखो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता अम्भोदा बहवो ही बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम केचित् वृथा गर्जन्ति यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मा ब्रूहि। शब्दार्थ देखो। रे रे चातक, रे रे चातक माने हे चातक, रे रे चातक हे चातक। फिर लिखा है सावधान मनसा मित्र, हे मित्र। सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। रे रे चातक, हे चातक, मित्र, हे मित्र। सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। क्या सुनो? अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा। ही माने निश्चित रूप से, गगने माने आकाश में, बहवा माने बहुत से, अम्भोदा माने बादल, सन्ति माने हैं, सर्वे अपि एतादृशाना, सभी इस प्रकार के नहीं हैं, अर्थात सभी पानी बरसाने वाले नहीं हैं। रे रे चातक, हे चातक, मित्र, हे मित्र। सावधान मनसा, किताब खोले रहोगे तो हर शब्द आपको क्रम से मिलता रहेगा। सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। गगने बहवा अम्बोदा वसंती, ही माने निश्चित रूप से आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि एतादृशान, सभी इस प्रकार के नहीं होते, अर्थात सभी जल बरसाने वाले नहीं होते। फिर देखो क्या होते हैं। केचित वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधाम, केचित माने कुछ, वृष्टिभिः माने वर्षा के द्वारा, वसुधाम माने पृथ्वी को, आर्द्रयन्ति माने गीला करती हैं, अर्थात पानी बरसा करके भिगो देते हैं। केचित
वृष्टि वसुधां मार्दयन्, कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं। केचित वृथा गर्जन्त, कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। तो तुम क्या करो, यम यम पश्यसि, जिस जिसको देख रहे हो, जो जो बादल आकाश में दिखाई दे रहा है। अब अभी देखो वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा का मौसम चल रहा है, आकाश में ढेर सारे बादल दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन पानी क्या बरसता है, पानी नहीं बरसता, सब नहीं बरसाते, उड़ जाते हैं, कुछ खत्म। थोड़ी देर बाद धूप निकल आ रही है, अभी देखो वो बादल था, अभी इस समय धूप निकला हुआ है, बाहर दिख रहा है, खूब तेजी से धूप है। तो यम यम पश्यसि, जिस जिसको देख रहे हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने, दीनम बचा माँ ब्रोई, दीनता का वचन मत बोलो। चातक, पपीहा पक्षी को चातक कहते हैं। पीहू पीहू की आवाज़ अभी सुनाई देगा, स्वाति नक्षत्र जैसे ही नजदीक आएगा। कहा गया है कि पपीहा पक्षी क्या करता है कि स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसने लगता है तो चोंच खोल करके एक बूंद पानी पी लेता है। पृथ्वी पर गिरे हुए जल को नहीं पीता है, फिर वो साल भर पानी नहीं पीता है। तो वही कह रहे हैं कि हे चातक, हे मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सभी इस प्रकार के नहीं होते। ब्रह्मनिकों के अर्थात सभी पानी बरसाने वाले नहीं होते हैं। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। तो तुम जिस जिसको देख रहे हो, उसके सामने दीनता का वचन मत बोलो, अर्थात सब तुमको नहीं देंगे। तो इसका प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत सूक्त में, पपीहा पक्षी के माध्यम से, चातक पक्षी के माध्यम से कभी मनुष्यों को सबके सामने अपनी दीनता प्रदर्शित न करने के लिए कहा है, या दीनता प्रदर्शित करने को वर्जित किया है। ये 2 श्लोक का अर्थ हो गया बच्चों। ये 2 श्लोक का अर्थ कॉपी में लिख लेना। मंडे को 2 श्लोक करके ट्यूसडे को क्वेश्चन आंसर कर देंगे, 2 लेसन हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, कल मिलते हैं अब।